नमस्ते। हिंदी ज्ञानशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ प्रियंका खंडेलवाल। अभी हम लोग वर्चुअली पढ़ा रहे हैं और एज एन हिंदी टीचर जब मैं वर्चुअल पढ़ाई करा रही हूँ, जब मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो मुझे पता है कि कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ एज एन हिंदी टीचर और एज एन टीचर हम लोग फेस कर रहे हैं। अगर आपने सपोज़ अपने करियर की शुरुआत की है और आपको सडनली वर्चुअल पढ़ाना पड़ रहा है, तो मैं समझ सकती हूँ कि एक माइंड स्टेटस क्या हो जाता है उस टाइम पे। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि वर्चुअल क्लासरूम से उतना टेक्नो सेवी नहीं होंगे। इफ़ आई शुड से अबाउट माई आई वॉज नॉट टेक्नो सेवी एंड आई एम नॉट टेक्नो सेवी नाउ ऑल्सो, बट येस आई हैव लर्नड अ लॉट बिकॉज ये जो ऑनलाइन टीचिंग है इसने बहुत कुछ हमें सिखाया है। सो अभी अगर आप मुझे पूछेंगे तो आईसीटी वाले जो काम करते हैं और आईसीटी से हमें जो हेल्प चाहिए होती है वो शायद अभी हम खुद से कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो इसी के लिए आई थॉट टू मेक अ वीडियो टू हेल्प अदर टीचर्स और अदर्स ऑल्सो कि हाउ दे कैन यूज़ स्मॉल एप्स और उनकी मदद से वो कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं बहुत इंटरेक्टिव इंटरेस्टिंग वे में। एज यू ऑल नो, हिंदी जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को बहुत बोरिंग हो जाता है बिकॉज वी डोंट हैव मच एप्स, वी डोंट हैव मच लाइक एक्टिविटी, सिर्फ खुद को बना के ही करवाना पड़ता है, कोई भी एप्स वगैरह नहीं है जहाँ पर। लेकिन जब हम आईसीटी की बात करते हैं, कोलैबोरेशन की बात करते हैं आईसीटी और हिंदी का, तो मुझे लगता है जो एप्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिले करने से पहले सबसे पहले मैं बात करूँगी माइंड मैप बनाने के लिए। हम लोग हिंदी में जनरली ये चीज़ें बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप किसी इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, अगर आप आईजीसीएसई स्कूल्स में हैं, आईबी स्कूल्स में हैं, तो आपको पता है कि माइंड मैप बनाना भी पार्ट ऑफ आपका लेसन प्लान है। अगर आप फिर भी उसके अलावा आप सीबीएसई स्कूल्स या आईसीएसई स्कूल्स या कहीं पे भी हैं, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं आप कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं उस लैंग्वेज को। तो इसी के फर्स्ट पायदान पर मैं रखूँगी माइंड मैप्स को। माइंड मैप्स में मेरे पास जो कुछ ऐप्स हैं जो कि अभी जनरली मैं यूज़ कर रही हूँ, उसमें पहला ऐप्स है आयो, AYOA। मैं आपको स्पेल भी कर रही हूँ साथ में ताकि आपको पता रहे कि बेसिकली उसकी मीनिंग क्या है और आपको कैसे उसको करना है। आप सब पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा जो ऐप है वो है पॉपलेट। पॉपलेट भी बहुत इजी और इंटरेस्टिंग ऐप है जहाँ पर आप माइंड मैप, सपोज मैंने संज्ञा लिया, ठीक है, संज्ञा लेके और मेरे माइंड मैप बनाया। मैंने खुद, मैं अपने लिए बता रही हूँ कि अगर मैंने संज्ञा लिया, टॉपिक लिया संज्ञा, और मैंने उसका माइंड मैप बनाया, तो व्हाट विल कम इन माई माइंड, मे बी वस्तु, नाम, जगह, प्लेस, थिंग्स, नेम्स, सब कुछ। लेकिन अगर मुझे बच्चे से पूछना है तो मैं कैसे पूछूंगी, अच्छा बच्चों आपको क्या पता है संज्ञा के बारे में, तो बच्चे मुझे बताएंगे कि मिस संज्ञा में भी नेम्स होती है, वो बताएंगे। कोई बोलेंगे जानवर होता है, कोई बताएंगे नाम लेकर आपको एग्जाम्पल देंगे। तो वही जब आप माइंड मैप ओरली बना रहे हो, ओरल ना बना के आप उसे एविडेंस में अपने पास रखोगे। आई एम टॉकिंग हियर अबाउट एवरीथिंग शुड बी इन एविडेंस। क्यों एविडेंस ज़रूरी है? एंड ऑफ द डे हमें एविडेंस कलेक्ट करके देना ही पड़ता है कि आपने क्या किया, कैसे किया, ठीक है। ओरली आप कितना भी करा लो, यस ओरली बोलना, स्पीकिंग किसी भी लैंग्वेज के लिए बहुत ज़रूरी है, बट साथ ही साथ आपको उस चीज़ का एविडेंस रखना ज़रूरी है कि कौन से बच्चे को कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। तो उसके लिए आई सपोज टू से एक है कोगल करके है, COGGLE कोगल है, एक मैंने आपको बताया पपलेट है, और एक है एक मैंने आपको बताया आयोवा, AYOA आयोवा। ओके, सो आप इन्हें एक्सप्लोर कीजिए, ये माइंड मैप्स के लिए अच्छे हैं। नाउ नेक्स्ट पायदान, दूसरे पायदान पर हम चलते हैं प्रोडक्टिविटी टूल्स के लिए। प्रोडक्टिविटी मतलब होता है उत्पादकता, कि आप अगर कोई चीज़ बना रहे हो, आप किस तरीके से बच्चों को उसे एक्सप्लेन कर रहे हो और कहाँ पे कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो। तो उसके लिए बेसिकली मेरा जो फेवरेट है वो है गूगल डॉक्स, जहाँ पर मैं अपनी फाइल्स को और चीज़ों को सेव करती हूँ और वहीं से मैं डायरेक्ट अपने बच्चों को वो मेरा प्रोडक्ट शो कर सकती हूँ, ठीक है। उसके अलावा है एक ED पजल्स है, EUPUZZLE। ओके, सो EU पजल्स में भी आप ये सेम काम कर सकते हैं जो कि गूगल डॉक्स में हम लोग करते हैं। ये प्रोडक्टिविटी टूल्स हैं, तो आप एक्सप्लोर कीजिए। अगर आप अपना लेसन प्लान बनाते हैं तो आप उसमें ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और डाल सकते हैं कि येस आई एम यूजिंग दीज ICT टूल्स। उसके अलावा अभी हमारे पास है प्रेजेंटेशन टूल्स।
सपोज़ आपने वर्कशीट बनाई, आपने प्रैक्टिस शीट्स बनाई, आपने बनानी है, लाइक बच्चों को किसी भी चीज़ का आपको नोट्स देना है, तो नोट्स आप कैसे दोगे? लिख के तो नहीं दे सकते हो, या बच्चों को लिख कर बोर्ड पर लिख कर तो नहीं बोल सकते हो कि बच्चों ये नोट्स है और आप ले लो, नहीं। आजकल हम बच्चों को वर्क भेजते हैं, राइट? तो वर्क भेजने के लिए हमें क्या करना होता है, हम लोग उसके लिए यूज़ कर सकते हैं माई बेस्ट, जो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ वो है कैनवा। कैनवा पे मैं बच्चों के साथ प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ, उन्हें बताती हूँ। हिंदी के लिए बेसिकली मैं बात कर रही हूँ। दूसरे टीचर्स भी यस इसे ऑफकोर्स यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि एज एन हिंदी टीचर कितनी डिफ़िकल्टी होती है ये मुझे पता है। हमारे पास बहुत सारे चीज़ें और ऐप्स नहीं होते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, तो ये कुछ ऐप्स मुझे लगा कि बहुत यूज़फुल है और मुझे सबसे शेयर करना चाहिए। कैनवा हो गया, एक गूगल स्लाइड्स हो गया जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं, एक है पावटून करके। पावटून भी आप अपनी क्रिएटिविटी जो आपने किया है, जो आपने प्रेजेंटेशन बनाया, उसको क्रिएटिव तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम सिर्फ बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं, पूरा फैमिली, मम्मी पापा दादा दादी सब लोग बैठे होते हैं। तो एक टीचर इज़ नॉट जस्ट लाइक टॉकिंग, नहीं, आप कर क्या रहे हो, आप दिखा क्या रहे हो, आप कैसा दिखा रहे हो, आपके नोट्स कैसे हैं, ये सब कुछ अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है तो आप अच्छे से दिखा सकते हो। ठीक है, तो चलिए प्रेजेंटेशन के बाद में आपका हो गया, प्रेजेंटेशन तो आपने दिखा दिया जो कि आपने ऑलरेडी बनाई हुई है। अभी मैं बात करूँगी ऑनलाइन वाइट बोर्ड्स के बारे में। ऑनलाइन वाइट बोर्ड्स, बिकॉज अभी हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। आप अगर नहीं भी पढ़ा रहे हो ना ऑनलाइन, और बाद में जब आप वर्चुअली से जब हम लोग फिजिकल क्लासरूम में चले जाएंगे, तब भी जिन स्कूल में स्मार्ट बोर्ड्स यूज़ करते हैं, आप वहाँ पे भी इसे ओपन करके बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी ऑनलाइन के लिए बहुत ईजी है। जो मुझे मेरा फेवरेट है वो है गूगल का जैम बोर्ड। ठीक है, तो वो मुझे बहुत इजी लगता है। गूगल जैम बोर्ड पे मैं अपना काम करती हूँ, उसके बाद मैं वही जैम बोर्ड अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ उनके फीडबैक के लिए। फिर वो मुझे फीडबैक, सपोज़ अगर मैंने उनको पढ़ाया सर्वनाम और मैंने उनसे पूछा, अच्छा बच्चों सर्वनाम में मैंने उनको अपना सारा सब कुछ माइंड मैप बनवा दिया, मैंने उनको अपना एक गूगल स्लाइड्स में अपना प्रेजेंटेशन उनको दिखा दिया, नोट्स दिखा दिए, लेकिन उसके बाद में मैंने उनको वाइट बोर्ड पे बताया कि ये है और सर्वनाम इसे कहते हैं। ठीक है, तो अभी संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों को पता है। अब कुछ ऐसे 4 लाइंस दे दो, राम खाना खाता है, वह स्कूल जाता है, उसकी बहन का नाम रीमा है। अब उनको बोलो जैम बोर्ड पे, और जैम बोर्ड का लिंक आप उनके साथ शेयर करो और बोलो कि इसमें से सर्वनाम शब्दों को अलग से छांट कर लिखो। आई नो कि वहाँ पर हिंदी लिखने का ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन आप साइमल्टेनियसली आप बच्चों को बोलो कि आपका गूगल ट्रांसलेटर करके है, आप उससे हिंदी में टाइप करके वहाँ से आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो यस, आपको इसके लिए टाइम लगेगा, आपको बच्चों को पहले एक सेशन में ये बताना पड़ेगा। तो जब आप कमिंग सेशन में आप जब ये करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा बच्चों के लिए, और वो बहुत हैंडी लगेगा कि अच्छा मिस आप आज हमें संज्ञा पढ़ा रहे हो, सर्वनाम पढ़ा रहे हो, तो हाथों हाथ फीडबैक ले लो कि इस बच्चे को कितना समझ में आया। आपने 4 उनको लाइन्स दी, 4 पंक्तियाँ दी, वो चारों बच्चों ने आपको करके हाथों हाथ, जैसे मैंने आपको बताया रीमा एक लड़की है, उसकी बहन का नाम ये है, तो वो बच्चे उसमें से छांट कर लिखेंगे, वह है, उसकी, वहीं की वहीं वो टाइप करके और लिख देंगे। एंड यू हैव टू टेक अ स्क्रीन प्रिंट बिकॉज ऑफ एविडेंस, और वो आपके गूगल पे ऑलरेडी रहता है, आपके गूगल जैम बोर्ड पे हमेशा रहेगा। आप कभी भी, तो ये आपके पास एविडेंस हो गया कि कल को पेरेंट पूछे कि किस बच्चे को कितना आता है, मेरे बच्चे को कितना आता है, मेरे बच्चे को नहीं आता है, तो आपके पास एविडेंस है कि नहीं योर चाइल्ड डिड दिस और हम ये कराते हैं। नाउ वाइट बोर्ड के बाद में मेरा जो एक और है वो है स्कैनर ऐप्स। बहुत ज़रूरी है, आपका बुक्स है, आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ा रहे हो, आप अपने नोट्स बच्चों से शेयर कर रहे हो, तो आपके पास स्कैनर होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। तो पहला मेरा जो स्कैनर है वो मैं यूज़ करती हूँ अडोबे स्कैन। अडोबे स्कैन इज़ लाइक ईजी, हैंडी है। ठीक है, उसके बाद एक है स्कैन बोर्ड करके, स्कैन बोर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी बहुत सारे स्कैनर है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। स्कैनर के बाद में जो बहुत इम्पॉर्टेंट, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिसका पेरेंट्स और हर आदमी जिसके लिए लाइक यू नो ईगरली हमें जानना चाहते हैं कि टीचर ये कैसे करने वाली है, सो दैट इज़ असेसमेंट टूल्स। प्लीज़ लिसन केयरफुली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। असेसमेंट टूल्स आप हिंदी में कैसे कर सकते हो, हिंदी में ही नहीं, मैं कहती हूँ किसी भी लैंग्वेज में, आप किसी भी और दूसरे क्लासेस के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा फेवरेट जो पहला है वो है गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स इसलिए ऑप्शंस होता है, बट येस इट्स टेकिंग टाइम टू मेक गूगल फॉर्म्स। सो एक पहला है गूगल फॉर्म्स, जहाँ पर आपको आपके बच्चे ने रिप्लाई दिया और आप सेम देख सकते हो कितने रिस्पॉन्सेज आए आपको, और आप देख सकते हो वहीं की वहीं आप देख सकते हो कि बच्चे ने कैसा किया, क्या किया।
ठीक है। सो एक हो गया गूगल फॉर्म। दूसरा एक और है liveworksheet.com करके। liveworksheet.com में आप क्या कर सकते हो कि आपको वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड करना होता है। फिर जितनी भी वर्कशीट आपने बना रखी है, सपोज़ आपने सिर्फ आपको ऊपर का जो हेडिंग जो रहता है आपके स्कूल का नाम है या कुछ भी है, अगर आपको पर्टिकुलर आपके स्कूल के लिए बनाना है तो आप वो भी वहाँ पर आपने वर्कशीट बना रखी है, आपको वहाँ पर अपलोड करनी है और वहाँ पर एक कोडिंग होती है। बेस्ट वे मैं बताती हूँ, आप जब भी liveworksheet.com पे जाइए, वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कीजिए, फिर वहाँ पे आप किसी की भी वर्कशीट को क्लिक कीजिए। वहाँ ऊपर में लिखा हुआ आता है कि हाउ मेड दिस वर्कशीट, हाउ दिस वर्कशीट मेड। तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये वर्कशीट कैसे बनाई गई है। तो वो आपको वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप तो आप अपनी नोटबुक में से नोट कर लो। आप जब अपनी वर्कशीट अपलोड करोगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चों को क्या करना है। बच्चों को वहाँ पे ऑप्शंस आता है ड्रैग एंड ड्रॉप, फिर उसके बाद में लाइक मैच द फॉलोइंग सब आता है। तो बच्चे इसे बड़ा इन्जॉय करते हैं। अप टू 1 to 5th ग्रेड आई हैव यूज्ड पर्सनली। एंड जो इसके रिजल्ट्स हैं, सपोज अगर बच्चे को 8 में से 10 में से 8 नंबर मिले, 2 मिले, 1 मिला, 5 मिला, तो आप वहाँ पे नंबर ऑप्शन दिखाने का ऑप्शन आपके ऊपर होता है कि आपको दिखाना है कि नहीं दिखाना है। अगर आपको नहीं दिखाना है तो ये सीधा आपके गूगल अकाउंट पे आएगा जहाँ से आपने इसे रजिस्टर किया है। सो मोर इम्पॉर्टेंट, अगर आपने रजिस्टर जिस आईडी से किया है उसी आईडी पे आपके बच्चों का आपको रिजल्ट रिसीव होगा। दूसरा एक और है, वो है टेस्ट मोज करके है, TESTMOZ, टेस्ट मोज, ठीक है। यहाँ पे भी आप कर सकते हो। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स है। उसके अलावा एक और है Wizard.me, WIZER.me, Wizard.me, ओके। सो ये प्लीज़ आप नोट डाउन करके रखिए और आप एक्सप्लोर कीजिए इन ऐप्स को। सो आपको पता चलेगा कि ये कैसे काम करते हैं। जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा, सुनने से नहीं आएगा। जब आप करेंगे, और रियली में एज एन हिंदी टीचर आई एक्सप्लोर्ड अ लॉट एंड नाउ यू कैन से आई एम लाइक ICT टीचर से मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पूछना पड़ता है, बिकॉज आई ओनली एक्सप्लोर्ड सो मेनी थिंग्स बाय माई ओन। नाउ नेक्स्ट, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लाइक आप किससे पढ़ा रहे हो बच्चों को। सो हर स्कूल ने अपना अपना प्रोवाइड किया हुआ है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे हम गूगल क्लासरूम यूज़ करते हैं, उसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं कैनवास, ठीक है। उसके अलावा क्लास फ्लो करके है एक, ठीक है। सो यहाँ पर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, आप अपने बच्चों को ऐप्स पे आप अपने बच्चों को भेजते हैं काम। सो वो काम कहाँ पे आप भेज सकते हो, दैट एप्स आई एम टॉकिंग टू यू। गूगल क्लासरूम है, उसके अलावा कैनवास है, उसके अलावा विजिक है, WIZIQ, ठीक है। उसके अलावा MOODLE मूडल है। तो ये सारे ऐप्स हैं जहाँ पर आप बच्चों को अपने असाइनमेंट्स असाइन कर सकते हो, ठीक है। सो असाइनिंग द असाइनमेंट्स के लिए आप ये सारे ऐप्स यूज़ कर सकते हो। असाइनमेंट असेसमेंट हो गया, फिर असाइनमेंट्स कहाँ आप असाइन कर सकते हो वो हो गया। देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम में से कुछ लोग जूम यूज़ करते हैं। गूगल, माई फेवरेट इज़ गूगल मीट, बिकॉज मुझे गूगल मीट एंड जियो मीट ये दोनों मुझे अच्छे लगते हैं पर्सनली। जब हम हमारे फ्रेंड से और फ्रेंड सर्कल में या कोई भी सेमिनार करते हैं तो हम जनरली जियो मीट यूज़ करते हैं। उसके बाद गूगल मीट एंड लास्टली जूम, बिकॉज ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट वी शुड नॉट यूज़, इसलिए जूम ये जनरली स्कूल्स यूज़ करते हैं। बट यस, मैं कम प्रेफर करती हूँ, मैं गूगल मीट को ज़्यादा यूज़ करती हूँ और जियो मीट को। उसके बाद में क्विजेज़ के लिए आप क्वेश्चंस बच्चों को कहाँ से दे सकते हैं। क्विजेज़ के लिए मेरा फेवरेट है काहूट, उसके बाद में क्विजलेट, उसके बाद में QUIZALICE, ठीक है, क्विजेस, यस, ओके। सो ये, फिर उसके बाद में जियोपॉड लेब्स। तो मैं इन सबको आपका नाम दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सब के नाम मिल जाएंगे, वहाँ से आप लेके, और मैं लिंक भी दे दूँगी तो आप उनको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो क्विजेस करके आप कहाँ से बच्चों को क्विज पूछ सकते हैं, आप अपनी क्लास को कैसे मोर इंटरेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्विजेस यूज़ कर सकते हैं। क्विजेस के लिए जो मैंने आपको बताया है, कहूट है, क्विजलेट है, ये सब आप यूज़ कीजिए। वोकेबलरी लर्निंग के लिए ये आई थिंक दिस इज़ आई हैव यूज्ड फॉर माई चाइल्ड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने अभी इसको हिंदी में एक्सप्लोर नहीं किया है। सो प्लीज़ आप लोग देखिए कि क्या ये इंग्लिश के लिए भी यूज़फुल है। एक है वर्ड रेफरेंस करके है जो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ उसके लिए। सो येस, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आपसे मिलूँगी मैं बताऊँगी इसके बारे में भी। सो ये है वोकेबलरी लर्निंग के लिए। उसके बाद है इन्फोग्राफिक्स के लिए। इन्फोग्राफिक्स के लिए हमारे पास है कैनवा, फिर उसके बाद है विजमी।
WISME वज़नी करके है, फिर है पिकटॉक चार्ट PIKTOCHART पिक चार्ट, मैं इसका भी नीचे आपको लिंक दे दूँगी। सो ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं राइट, तो ये ICT टूल्स हैं जो कि हिंदी टीचर्स को आना चाहिए, उनके पास होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए। मे बी अभी आप सिर्फ CBSE में हो, आप ICSE में पढ़ा रहे हो, आप IGCSE में पढ़ा रहे हो, या फिर आप एक IB स्कूल्स में पढ़ा रहे हो। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप अपने किसी भी काम को बहुत इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग वे से कर रहे हो तो बिलीव मी बहुत मज़ा आता है। इन माई अपकमिंग सेशन, इन माई अपकमिंग वीडियो मैं बताने वाली हूँ कि जब भी हम हिंदी की किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन कराते हैं तो उसमें कौन कौन से पॉइंटर्स होने चाहिए। लाइक अगर हम सपोज़ करो अगर हम काल बता रहे हैं तो काल पढ़ाने के लिए हमको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। मैंने देखा है कि बहुत जनरली टीचर्स क्लास में जाते हैं, बोर्ड पे पढ़ाते हैं, या मे बी ऑनलाइन भी अगर आप पढ़ा रहे हो, आप बुक का रीड कर रहे हो, बच्चों को समझा रहे हो, वो स्लाइड दिखाई और फिर आप उन्हें टास्क असाइन कर देते हो। नहीं, 4 चीज़ें होती है ऑलवेज रिमेंबर हमारे पास, जो कि मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूँगी। 5 चीज़ें हमारे पास होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, व्यूइंग एंड प्रेजेंटिंग। किस तरीके से आप इनको यूज़ करेंगे अपने टास्क में, किस तरीके से आप इनको लेकर अपनी क्लास को एक अच्छी क्लास, एक बेस्ट क्लास बना सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखिए, मैं जल्दी अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है कि इसको कैसे यूज़ करना है, कोई भी ऐप है जो आपको नहीं पता कैसे यूज़ करना है, तो मैं उसका भी वीडियो आपको बना के दिखाऊंगी। प्लीज़ कमेंट बिलो इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।